सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा, पेशेंस रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नियर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको मतलब सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है तो कितना मैच कर पाओगे, कितना मैच नहीं करोगे, कितना कांटेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप इसको कम्प्लीटली देखो। लगता है कि नहीं, स्किप नहीं, मैच नहीं कर रही है, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर जितना मैच कर रहा है उतना रखिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि एनर्जीज क्या है इस वक्त, ठीक है, और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ठीक है। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या कैसी एनर्जीज है और ईश्वर क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। रियूनियन कब होगा, आपकी पर्सन के साथ आपका मुलाकात कब होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेक करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का, ठीक है। तो देखते हैं एनर्जीज। वेट करना चाहिए आपको, मूव ऑन करना चाहिए, फ्यूचर क्या है, एनर्जीज क्या है, मिलन होगा नहीं होगा, कब तक होगा मिलन, रियूनियन कब तक होगा, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ मैं। कुछ कार्ड आपकी साइड से लूँगी पहले, फिर कुछ कार्ड आपके पर्सन की साइड से लूँगी, दोनों की एनर्जीज को चेक करूँगी, ठीक है। तो बॉटम देखेंगे आज सबसे पहले। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। 6 ऑफ वैंड्स, बॉटम इतना प्यारा, मतलब आप ये समझ लीजिएगा बॉटम इतना प्यारा, ठीक है। फर्स्ट क्या था, देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था, ओहो, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इतना प्यारा। जानते हैं ये क्या है, मैं बताती हूँ आपको। ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी दिख रही है और ये फ्यूचर। जैसे कि आपने देखा ना कि मैंने फर्स्ट कार्ड यहाँ से लिया, ठीक है। तो पहला कार्ड ये था ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। देन सबसे नीचे यहाँ पर बॉटम था, इतना प्यारा कार्ड। मतलब अभी कुछ ऐसा है आपके जीवन में, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही है, बहुत तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। रिलेशनशिप में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप, फैमिली का, फ्रेंड्स का, लाइक बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, कोई भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप, है ना। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाव में हो। कोई भी रिश्ता जो है वो आप, कोई भी आपको समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हो, पछता भी रहे हो। में भी हो सकता है कि समटाइम्स आप सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में गया ही क्यों, या फिर मैंने क्यों अपने पर्सन का दिल नाराज़ हो गया। लाइक देखिए, यहाँ पर एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त प्रेजेंट में कुछ तो बात है ऐसी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और फ्यूचर को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हो। पास्ट बहुत अच्छा था आपका, क्योंकि वाइब्रेशन ही कुछ ऐसी मिल रही है, बट एकाएक जो एनर्जीज है, बट एकाएक जो सिचुएशन आ रही है आपके रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा आप, दिल दुख रहा है, ऐसा लग रहा है, दिल दुख रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हो, ठीक है ना। एंड पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। गिल्ट किस चीज़ का है, कुछ तो है जो आपके मन में चल रहा है इस वक्त किसी बात को लेकर। एक चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहा है कार्ड कि आप का दिल किसी ने दुखाया है, या तो आपके पर्सन होंगे, या फिर कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके खुद के पर्सन ने तो आपका दिल दुखाया ही है। साथ में आपने जिसके साथ जिसको प्यार किया या जिसका साथ आपने निभाया, चाहे वो आपका रिलेटिव्स हो, चाहे आपके जान पहचान के कुछ अन्य लोग हों,
चाहे आपके फ्रेंड्स हों, मतलब आपको गुड रिजल्ट नहीं मिला कहीं से भी। मतलब अगर मैं इस कार्ड को रीड कर रही हूँ तो मुझे होता है ना कि रीड करते करते इतनी एनर्जीज रिसीव हो रही हैं, इतनी एनर्जीज रिसीव हो रही है, जिसमें साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आप हर्ट हो रहे हो। आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि भाई यार मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान है, दान पुण्य भी करता हूँ, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते, अपनी साइड से हमेशा अच्छा करने की कोशिश। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा ही दिल दुख रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है? मुझे क्यों ऐसा होता है कि मैं सबके साथ 100% करता हूँ या करती हूँ, मुझे नहीं मिलता 100%? लाइक इस तरह की सिचुएशन आपकी हो रही है प्रेजेंट में, राइट? लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आगे सिचुएशन फ्यूचर में आपकी कैसे होने वाली है। अगर पता होता आपको तो आप इस तरीके से नहीं रो रहे होते, आप खुश होते कि शायद ये जो समय है, ये समय बहुत थोड़ा समय ऐसा है कि आपका, कि जो आपकी लाइफ में एक कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ कार्मिक एनर्जीज होती हैं, कुछ कर्मा होते हैं, कुछ समटाइम्स कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी टाइम के लिए रुक जाती हैं। कभी कभी जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी कुंडली बनवाने, है ना, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैम शायद टैरो कार्ड रीडर ही है। नहीं, मैं टैरो कार्ड रीडर के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और तो काफ़ी मतलब गहरी मैं इसमें रुचि रखती हूँ। तो मैंने जिस तरीके से मैं लोगों की कुंडली बनाती हूँ, मैं उनके ग्रह देखती हूँ, तो समटाइम्स मैं उनकी ग्रहों को देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ भाई, उनके ग्रह में कुछ दशा महादशा थोड़े सा टाइम की चल रही थी, इसलिए प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए इश्यूज आए थे, बाकी की चीज़ें ठीक हो रही है। तो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन आपकी भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रही है, जिसमें मैं ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप हो, और इस स्ट्रेस की वजह से, इस तनाव की वजह से आप प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपकी ये एनर्जीज आ रही है। अब फ्यूचर आपका इतना खूबसूरत है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स ये फ्यूचर का कार्ड है। ये फ्यूचर का कार्ड आपकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये प्रेजेंट में सिचुएशन आपकी हो रही है इस वक्त, जो ये स्थिति आपकी ऐसी हो रही है, ये स्थिति से आप बाहर आ जाओगे, आप बाहर आ जाओगे इस सिचुएशन से। ये ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली सिचुएशन नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो समय आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। एक ब्यूटीफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। फ्यूचर में मुझे एक ऐसे इंसान, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, एक ऐसी ज़िंदगी आपकी दिख रही है जिसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। कुछ ऐसे ड्रीम्स आपने जो देखे हैं वो ड्रीम्स यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको और थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करती हूँ और पूरी तरीके से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज आपके सामने रखती हूँ गाइस। तो यहाँ पर ना 4 ऑफ वैंड्स एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि आप सीधा ये सोचो कि भाई हाँ कि कोई मेरी ज़िंदगी वापस आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आगे फ्यूचर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वैंड्स है ना, वैंड्स के साथ आप देख रहे होगे हॉर्स है और एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि ये वही प्रेजेंट का पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिसको पाने के लिए आप बेचैन हो रहे हो, और जिसको पाने के लिए आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हो। डेफिनेटली ये वही पर्सन है, आपकी किस्मत में ये पर्सन लिखा हुआ है, और इसीलिए 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही। ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इस कार्ड को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और रीडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे को ना इस कार्ड में काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं और मैं आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर करूँगी। ये कार्ड क्या है, मतलब एक तरीके से ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक गुड साइन है। कहते हैं ना कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो यूनिवर्स साइन देने लगते हैं, है ना। जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं ना, ईश्वरीय की जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमें साइन देने लगती हैं। वो बताने लगती हैं कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में ये उजाला आने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये रौनक आने वाली है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये खुशी आने वाली है। जिस साइन को पाकर ना हम ये जो उदासी है ना इसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपकी हो रही है और अभी इस वक्त कुछ आपके अपनों ने आपका दिल दुखाया है, कुछ ऐसे लोग जो कहने को आपके बिल्कुल अपने थे, है ना। क्योंकि मैं इस कार्ड को भी एक्सप्लेन करूंगी अभी, क्योंकि इस कार्ड में मुझे ज़्यादातर में यही दिख रहा है
कि आप दुखी हो। कई बार आप अकेले में रो लेते हो रात के अंधेरे में, आपको लगता है कि दिन में हम रोएंगे तो सब पूछेंगे क्यों रो रहे हो या क्यों इतने उदास हो। कई बार आप अपने आंसू खुद से छुपा लेते हो लोगों से, है ना, सबके सामने स्माइली फेस लेकिन अंदर से एकदम हर्ट, क्योंकि दिल टूटा है आपका, कुछ दिल टूटा है और बहुत ज़्यादा टूटा है। वेटिंग एनर्जीज नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हो ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कब ठीक होगा, हे ईश्वर कुछ तो चमत्कार कर, हे ईश्वर कब सब कुछ ठीक होगा। तो देखिए ना, अगर आप आज प्रार्थना कर रही हो ना, और आज ईश्वर विश्वास रख रहे हो, और आज कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हो, है ना, और धैर्य रख रहे हो, ईश्वर पर विश्वास रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, तो डेफिनेटली ये 6 ऑफ वैंड्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लौट कर। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी ऊर्जाएं मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं मुझे अच्छी अच्छी ऊर्जाएं, तो मैं अच्छी अच्छी ऊर्जाओं को जल्दी से, सकारात्मक ऊर्जाओं को मैं जल्दी से रिसीव कर लेती हूँ। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, सुना है ना कि यूनिवर्स जब कृपा करते हैं ना तो छप्पर फाड़ के कृपा करते हैं। तो चलिए आपका फ्यूचर का कार्ड को हम, ओहो वेरी नाइस, बैंड्स के साथ एक और बैंड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मुझे प्रॉपर तरीके से, मुझे बताएं मेरे मैं आपको एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कार्ड्स भी आया ना, तो गाइस जिम्मेदारी है, जिसने कहा था आपसे कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि वही इंसान आपसे दूर था, है ना, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसने आपको प्रॉमिस किए थे या जिसका पूरा फर्ज था, आपके प्रति जिम्मेदारियां थी, जिसने भर भर के प्रॉमिस किए थे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, या मैं कोई निभाए ना निभाए मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। आज आप अकेले हो, आज आपकी फीलिंग अलोन है, आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही है, लेकिन डेफिनेटली जिसका आप वेट कर रहे हो ना, जिसका आप वेट कर रहे हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे को ना यहाँ पर शादी भी दिख रही है। अगर आप शादी का वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो शादी का वेट, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जिसकी एनर्जी इसको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, अगर वो रिलेट कर रही है तो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कप्स। बहुत लंबे टाइम से आप मैरिज का वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आए वापस लौट कर और वो आपके साथ जो कमिटमेंट किया था शादी का वो निभाए। अगर ये सिचुएशन है आपकी, डेफिनेटली गाइज वो आपका साथ देंगे। कप्स की एनर्जीज है, कप्स की एनर्जीज ये कह रही है कि कुछ थर्ड पार्टी के सीक्रेट थे जिनसे आप दूर हुए थे, जिन्होंने आपको दूर किया था, वो सीक्रेट भी आपको बताएंगे। मतलब आपके और इनके बीच की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी दूरियां समाप्त होती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुझे जॉब के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। फाइनेंस को लेकर अगर अभी आप बहुत परेशान हो, अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर हर टाइम एक तनाव सा रहता है कि कैसे करियर में चीज़ें ठीक होंगी, बिजनेस में कैसे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त कुछ ऐसे नकारात्मक लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब निगेटिविटी जो है वो फैला रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग एक नई शुरुआत आपकी दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई दिख रही है। ये जो समय है ना, जिस समय में आप बहुत ज़्यादा तनाव कर रहे हो, ये समय बीत जाएगा। आपका समय, जितने कार्ड को मैं देख रही हूँ, ये वो समय आपका आ रहा है जिस समय में आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग जुड़ी हुई हैं इस समय में। ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड मुझे ऊर्जाएं जो मिल रही हैं ना, वो बहुत सकारात्मक है। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आप बाहर अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर बाहर जाकर आप अपने करियर को बनाना चाहते हो। कुछ जॉब या बिजनेस की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपके मन में है कि हाँ मैं बाहर जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, मुझे वहाँ बिजनेस करना है या मुझे जॉब करनी है। बहुत लंबे टाइम से आपकी इच्छा है ना, ये प्रबल इच्छा दिख रही है, प्रबल इच्छा, ये इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो एनर्जीज करियर को लेकर आ रही है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है। सेकंड चीज़, सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने अभी आपको बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाला है, वो कोई भी हो सकते हैं, मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। ज़्यादातर में पता है मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर में मुझे एक तो मैरिड पर्सन दिख रहे हैं, दूसरा ना मुझे
वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है आपको इस रिलेशनशिप की वजह से। दूसरा, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, मतलब अलग अलग जगह पर आप मैरिड हो सकते हो कि हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें फंस के रह गए हो और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, तो डेविल एनर्जीज भी आ रही, तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इशू हो, है ना। कुछ आपके करीबी भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में आकर पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को। क्योंकि ये सिचुएशन जो आपकी अभी हो रही है, तो इसमें ज़्यादातर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका अपना जो है वो आपसे दूर हुआ है। कोई ऐसा अपना जो बहुत ही करीबी था, जिसने पूरी तरीके से प्रॉमिसेस किए थे, वो अपना जो है वो आपसे दूर हुआ है। तो यहाँ पर इस समय की जो स्थिति दिख रही है, वो स्थिति काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। और शादी की एनर्जीज यहाँ पर उनकी दिख रही है ज़्यादातर में, जिनको कोई कमिटमेंट मिला था अपने पर्सन से, और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी, ज़िंदगी भर, है ना, मुझे तुम्हारा साथ देना ही देना है। बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, तो या तो पति पत्नी मानते होगे, तो वो चीज़ दिख रही है ना। तो ये लौटेंगे, ये वापस लौटेंगे और आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। ठीक है, खुद कॉल करेंगे, खुद मैसेज करेंगे, और जो मिस्टेक्स इनसे हुई है ना, उन मिस्टेक्स को तोड़कर एक नई शुरुआत, मिस्टेक्स की माफ़ी मांगकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे इस पर्सन के साथ आपके दिखाई दे रही है। बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी इसको रिसीव कर रही हूँ इस वक्त में। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अब्रॉड की, मैरिज की और जॉब की, वही उसी समय पर देखिए कुछ फील्ड ऐसी दिख रही है गवर्नमेंट के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। एक तो टीचिंग दिख रही है, दूसरा मेडिकल दिख रहा है ना, और जिसमें आपका एक आपका शायद नेवी दिख रहा है, मुझे थोड़ा देख लेती हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फील्ड दिख रही है, जिसमें आपके एग्ज़ाम शायद अभी नहीं हुए हैं, लेकिन पहले आप कोई एग्ज़ाम हो सकता है कि दे चुके हो, या जल्द ही वो एग्ज़ाम देने वाले हो, मतलब विदिन 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें आप क्लियर करने वाली एनर्जीज आ रही है, तो सपोर्टिंग एनर्जीज आ रही है कि मतलब आप क्लियर करोगे, है ना। स्टडी में मन नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हावी है, इसलिए तो ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन पास्ट की, फ्यूचर की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। सब खास तौर पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है, एक ऐसी मुश्किलें दिख रही हैं जिनसे आप बाहर आ जाओगे। मन में कोई इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा, अपने साथी को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, वो इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। कोई खास विश जो है वो पूरी होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दी। तो प्रेजेंट में सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है, और प्रेजेंट में दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने। ज़्यादातर में दिखाई दे रहा है कि आपका, जिसने आपके साथ रिलेशनशिप रखा और एक अच्छा रिश्ता रखा, उस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो चलिए इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे प्रेजेंट में, और क्या क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो, चलो ये देखते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं राशियाँ बता देती हूँ। ठीक है, एंड राशियाँ मेष है, कुंभ कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, मीन है, कैंसर, लिब्रा। ओके, बस इतनी राशियाँ दिखाई दे रही हैं। 7 नंबर दिख रहा है, और 7 नंबर एक अच्छा ग्रोथ का ही नंबर है, और 1 न्यू नंबर, मतलब न्यू बिगनिंग का नंबर है, ये 1 दिख रहा है। तो न्यू बिगनिंग जो है वो होती हुई दिख रही है। देखिए न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान है जो कि आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपके साथ अभी ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, बट वो व्यक्ति या वो पर्सन इस वक्त काफ़ी हद तक कुछ परिस्थितियों से गुजर रहा है, कुछ परेशानियों से गुजर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें फेस कर रहा है। आपका साथ सेपरेशन में है वो व्यक्ति, वो पर्सन, और इस पर्सन ने अगर आपके साथ अपने रिलेशनशिप में अभी अपना वादा तोड़ दिया है या नहीं निभाया है, तो ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मैं इनके माध्यम से आपको संदेश दे देती हूँ कि वो पर्सन वापस लौटना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं। ठीक है, और लव मैरिज के लिए बहुत बड़े चांसेस दिख रहे हैं। अगर लव मैरिज करना चाहते हो और बहुत लंबे टाइम से लव मैरिज के लिए
प्रयास कर रहे हो, क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप थोड़ा दुखी हो, क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये बता दें कि हाँ भाई मैं आगे के टाइम में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो शायद आप इतना फील नहीं करोगे, लेकिन आप जो फील कर रहे हो वो इसीलिए फील ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्स या कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। तो डेफिनेटली एनर्जीज जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने सोच लिया है, विचार कर लिया है, या फिर एफर्ट्स तो डालते हो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर लव मैरिज के लिए या मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हो और पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगेन कोई विशेष इच्छा पूरी हो रही है, होने वाली है कोई विशेष इच्छा पूरी। अब कुछ इच्छाएं हैं जो कि हो सकता है कि आपके मन में हो कि वो लौट आए, तो वो इच्छा पूरी होती दिख रही है। जॉब करियर के लिए अगर कोई इच्छा है मन में, तो वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सेपरेशन में लंबा टाइम हो चुका है और सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि क्या करे, है ना, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज उदय होती हुई दिख रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि एनर्जीज पहले बॉर्न होती है, बॉर्न होने के बाद फिर उदय होती है, फिर ग्रोथ पकड़ती है ना, अगर रुकी हुई एनर्जी ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन काफ़ी हद तक मुझे आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और पास्ट मैंने आपको बता दिया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन न्यू बिगिनिंग मतलब इसी रीडिंग में कितने देर से मैं न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। मतलब साफ तौर पर न्यू बिगिनिंग का संदेश इतना ज़्यादा प्राप्त होने का एक ही मतलब है कि जिस पर्सन ने आपके साथ अभी बातचीत नहीं कर रही है, सेपरेशन में है, उनका मन बदल चुका है, वो दूरियों से घबरा रहे हैं, खुद आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। और डिटेल में जानना चाहते हैं आप, बिल्कुल करीब से जानना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी जानना चाहते हैं, शादी ब्याह, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650, और पूरी तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संदेश जो है वो 6 ऑफ वैंड्स के माध्यम से हमें मिला है, और ये गाइडेंस है यूनिवर्स की कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम से तुम बाहर निकल जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी में एक सारी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। तो 6 ऑफ वैंड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आई होप सो एंड टेक केयर, बाय बाय।